12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हर शिव भक्त को जरूर जाननी चाहिए। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत के पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरव नाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरव नाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर से काफी करीब स्थित है। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भैरव बाबा मंदिर के भी दर्शन करना भी जरूरी होता है। मंदिर में पूजा पाठ या अनुष्ठान किसी पुजारी द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहाँ की पूजा विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है। हालांकि मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर अनुष्ठान नहीं करते हैं। मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, वे कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय से जुड़े हुए हैं और केवल अपने अधीनस्थों को ही यहाँ की जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं और हर एक पुजारी घूर्णी पारियों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान केवल एक भारतीय भाषा कन्नड़ में ही किए जाते हैं। इस रिवाज का पालन अनादिकाल से किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत बड़े ऐतिहासिक मूल्यों की वजह से सैकड़ों वर्षों से अनुष्ठानों के प्रदर्शन के तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्री केदारनाथ का मंदिर 3573 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। यहाँ अद्भुत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। हिमालय जैसे अद्भुत स्थानों पर केदारनाथ जैसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण पत्थर के विशाल स्लैब का उपयोग करके किया गया था और लगभग 6 फीट ऊंचे एक आयताकार मंच पर बनाया गया था और बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान हैं। इस वास्तुकला के निर्माताओं द्वारा इस मंदिर को इंटरलॉकिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी बताई जाती हैं। केदारनाथ को भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंगों में से एक माना, जो भगवान शिव के निराकार पहलू का प्रतीक है, जिसे प्रकाश के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है और हिंदू धर्म के उत्तरांचल के 4 धाम और पंच केदार में गिना जाता है। कैसे पड़ा केदारनाथ नाम? केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। ये देखते हुए शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए। बैल का नाम था कोडारम था, जिसमें असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल ने अपने सींग और खुरों से असुरों का नाश कर डाला। नाश करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसी कोडारम बैल से इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में काशी की यात्रा करते हैं। उनका इरादा युद्ध से पैदा हुए सभी पापों से मुक्ति पाने का था। यह जानने पर भगवान शिव खुद को एक बैल के रूप में बदलकर उत्तराखंड में छुप जाते हैं। जहां वे छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहते हैं। पांडव काशी से हुए उत्तराखंड पहुँचे और वहां भीम ने किसी तरह भगवान शिव को ढूंढ निकाला। लेकिन दिलचस्प बात तो ये थी कि भगवान शिव बैल बनकर जमीन के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन वहां से उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम ने जब पूंछ को पकड़कर बैल को खींचने की कोशिश की तो ऐसे में उसका सिर नेपाल डोलेश्वर महादेव में जाकर गिर गया और कुबड़ एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। इसी दौरान पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि केदारनाथ में मौजूद शिवलिंग तिकोने आकार में हैं। नरनारायण के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। शिव जी
शिवपुराण की कोटिरुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नरनारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का रोज पूजन करते थे। नरनारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नरनारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नरनारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहें, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने आगे कहा कि जो भक्त केदारनाथ के साथ ही नरनारायण के दर्शन करेगा उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। ये वर देकर शिव जी ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थित शिवलिंग में समा गए। केदारनाथ धाम हिमालय में स्थित है, इस कारण ठंड के दिनों में यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं रहता है। ठंड बर्फबारी की वजह से केदारनाथ दर्शनार्थियों के लिए हमेशा खुला नहीं रहता। ये मंदिर गर्मी के दिनों में यानी अप्रैल से नवंबर के बीच दर्शन के लिए खोला जाता है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल होती है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा रहा है। 2013 केदारनाथ आपदा के वक्त धाम में हुए थे चमत्कार। 2013 में जून के 16 से 17 को आई आपदा के वक्त जब पूरा उत्तराखंड तबाही का दंश झेल रहा था, तभी केदारनाथ धाम में कई चमत्कार भी हुए, जिसे देख लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। केदारनाथ मंदिर के पीछे से जल प्रलय के साथ मलबे में बड़े बड़े पत्थर आए तो एक चमत्कार हुआ। एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे उस पानी के साथ आई और मंदिर के थोड़ी सी पीछे रुक गई। जब पानी और मलबे का बहाव आया तो उस चट्टान ने बहाव दो तरफ मोड़ दिया और मंदिर को आंच तक नहीं आने दी, जिसके बाद इसका नाम भीमशिला रख दिया गया। गांधी सरोवर से आए सैलाब की रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर के बाहर लगे लोहे का बैरिकेटर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मंदिर का चबूतरा तक ध्वस्त हो चुका था, लेकिन वही सैलाब आस्था की सबसे बड़ी नींव यानी केदारनाथ मंदिर को हिलाने में नाकामयाब रहा। शंकराचार्य की मूर्ति को क्षति पहुंची थी, लेकिन मंदिर के अंदर मौजूद नंदी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि 16 जून 2013 तारीख से काफी महीनों तक मंदिर में शिवलिंग की पूजा नहीं हुई थी, फिर भी शिवलिंग पर बेलपत्र मौजूद था। शिवलिंग का आधा भाग मलबे में इस तरह दबा था कि मानो शिव समाधि में लीन बैठे हों। जय केदारनाथ।